आज की कहानी बेहद ही अजीब है। पहले पुलिस ने जिस बात को हंसी में उड़ा दिया, बाद में वो ही बात एक देश के लिए सनसनीखेज केस की नई नजीर बन गई। ये कहानी है हांगकांग की। इस देश में इससे ज़्यादा खौफनाक कोई क्राइम कभी नहीं हुआ। आज भी ये कहानी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मई 1999 से कहानी की शुरुआत होती है। 14 साल की एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ, एक भूत मुझे सता रहा है। ये सुनकर पुलिसकर्मी लड़की का मजाक बनाते हैं। लड़की कहती है कि ये बात हंसने की नहीं है सर, ये सच है। दरअसल जो भूत मुझे दिखता है वो भूत एक औरत है। वो भूत कई बार बिजली की तारों में बंधी हुई दिखती है और उसके गले को घोटा जा रहा है। पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। वो मुझसे मदद मांग रही है, फिर वो मर जाती है। मैं रोज यही सपना देखती हूँ। मुझे लगता है कि किसी औरत की हत्या हुई जो इंसाफ चाहती। पुलिस वाले लड़की को टरका कर पुलिस स्टेशन से वापस भेज देते हैं। अगले दिन वो दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस वालों को बच्ची की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी 14 साल की बच्ची ऐसी बात करती है कि पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लड़की कहती है कि जो कत्ल का सपना मैं देखती हूँ उसमें कई लोग शामिल हैं जो युवती का कत्ल कर रहे हैं। जाने अनजाने कत्ल करने वालों में एक मैं भी हूँ। लड़की की ये बात सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। अब पुलिसकर्मी लड़की से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि ये मामला कहाँ का है। 14 साल की लड़की बताती है, यह कोवलून जिले के अपार्टमेंट में एक फ्लैट में यह कत्ल हुआ था। जिसके बाद पुलिस लड़की को लेकर उसी अपार्टमेंट में पहुंचती है और फ्लैट का दरवाजा खोला जाता है। घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी लेना शुरू किया तो पूरे घर में हेलो किटी नाम की गुड़िया से भरा हुआ था। घर में बिस्तर पर जलपरी के आकार की विशालकाय हेलो किटी डॉल भी पड़ी थी। ये आम गुड़ियों के मुकाबले बहुत बड़ी दिखती थी। पुलिस उस डॉल को देखकर चौंक जाती है। डॉल की तलाशी लेती है तो देखती है कि डॉल के सिर और गर्दन के हिस्से को काटा गया और फिर सिला गया था। पुलिस ने डॉल के सिर वाले हिस्से को खोलते ही दंग रह जाती है। डॉल के अंदर एक इंसानी सिर रखा हुआ था। सिर को देखकर ऐसा लग रहा था कि सिर के साथ बहुत कुछ हुआ है। सिर को पानी में उबाला गया है और उसके टुकड़े करने की भी कोशिश की गई है। पुलिस को सिर मिला तो बच्ची की बात पर यकीन हो गया कि यहाँ कोई कत्ल हुआ है। यहीं से सामने आई कत्ल की चौंका देने वाली कहानी। हांगकांग के इतिहास में ऐसी कहानी न कभी देखी गई न कभी सुनी गई थी। दरअसल कहानी हांगकांग की एक लड़की की है। हांगकांग में एक मामूली से परिवार में पैदा हुई फैन मैन ई, जो कि बचपन में ही अनाथ हो गई थी। पहले चाइल्ड होम में रही और बड़ी हो गई तो उसे ड्रग्स की लत लग गई। ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए जिस्म फरोशी के धंधे में आ गई। इसी दौरान उसे लगा कि जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी तो उसने नाइट क्लब में नौकरी कर ली। इसी दौरान उसकी मुलाकात चॉन मैन लॉक से हुई जो कि एक ड्रग डीलर था। यही वजह थी कि दोनों में दोस्ती हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी 1997 अप्रैल में फैन मैन की जिंदगी में एक तूफान आ गया। जब फैन मैन ई एक लोग के घर गई थी, चैन मैन लोग बाथरूम में था। इसी दौरान फैन ने लोग का पर्स चोरी कर लिया। लोग के पर्स में करीब 4000 अमेरिकी डॉलर रखे थे। लोग को पता चला कि उसका पर्स फैन मैन ने ही चोरी किया था। उसे बहुत गुस्सा आया। वो ड्रग डीलर था, अपराधी किस्म का था, लिहाजा उसके कई शूटर भी थे। लोग ने शूटरों से कहा कि फैन मैन को किडनैप कर अपार्टमेंट लेकर आओ। लोग ने फैन मैन ई से कहा कि पैसे वापस करो और अब तुम हमारे लिए जिस्म फरोशी का धंधा करोगी। अब फैन मैन ई को एक फ्लैट में कैद कर दिया गया। लोग अपने साथियों से फैन मैन ई का रेप करवाने लगा। उसे बंधक बनाकर मारपीट करने लगे। दिन में गैंग के सदस्य कई बार रेप करते थे। सिर को पंचिंग बैग बनाकर पीटते थे। फैन मैन ई को सिगरेट से जलाते थे। इसी दौरान 14 साल की एक लड़की आहा फोंग, बदला हुआ नाम, भी जिस्म फरोशी के धंधे में आ गई थी। एक रोज लड़की को भी अपार्टमेंट में ले जाया गया जहां उसने देखा कि फैन मैन ई पर जुल्म हो रहे थे। खाने पीने के लिए मलमूत्र दिया जाता था। गैंग के सदस्य फैन मैन ई को एक साथ 50-50 पंच मार रहे थे। गैंग के लोगों ने फोंग को भी कहा कि तुम भी पंच मारो। उसने भी फैन मैन ई को पंच मारे। महीने भर तक यूं ही सिलसिला चलता रहा। आखिरकार एक दिन अप्रैल 1997 को फैन मैन ई की मौत हो गई। फैन मैन ई की मरने के बाद लोग को खबर दी जाती है। वो बोलता है कि लाश के टुकड़े कर दो, लिहाजा बाथ टब में लाश के टुकड़े किए जाते हैं। लेकिन अपने गुर्गों से कहा कि ऐसा करो जिससे कहीं लाश की बदबू ना आए। जिसके
बाद घर में रखे बर्तनों में शरीर के टुकड़ों को उबाला जाता है और पकाया जाता है। गैंग के लोग उबले अंगों को पॉली बैग में डालकर कचरे में फेंक देते थे। हर रोज यही सिलसिला जारी था। शरीर के कुछ अंगों को जार में भी रखा जाता था। शरीर के कुछ अंगों को जार में भी रखा जाता था। अब फैनमैन ई का सिर बचा था, लिहाजा सिर को भी उबाल लिया गया। लोग सोच रहा था कि सिर का क्या किया जाए, क्योंकि सिर को बाहर फेंकने से लड़की की पहचान हो सकती थी। लिहाजा उसने एक मछली के आकार की बड़ी हेलो किटी डॉल मंगवाई। हेलो किटी डॉल से सिर के पास से कॉटन निकाले और वहीं फैनमैन ई का सिर रखकर सिल दिया। अंगों को फेंके जाने का सिलसिला जारी था। अब मई का महीना आ गया। मई के ही महीने में 14 साल की लड़की फोंग को पता चला कि फैनमैन ई मर चुकी है। वो बेचैन रहने लगी। उसको सपने में वो ही सब कुछ दिखाई देता था। फैनमैन ई उसके सपने में आकर गिड़गिड़ाती थी। बिजली के तारों से बंधी फैनमैन ई जुल्म सहती। फैनमैन ई उससे इंसाफ की गुहार लगाती थी। तब जाकर ये 14 साल की लड़की पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाती है। जांच शुरू हुई। पुलिस को शरीर के कई और हिस्से मिले। मौत की वजह साइंसदान तलाश रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को साफ नहीं कर सकी कि मौत की वजह क्या थी। पुलिस ने फोंग की वादा माफी गवाह बनाया और पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। बच्ची की गवाही कोर्ट में हुई और कोर्ट ने कहा कि हूबहू जो दर्दनाक कहानी फोंग ने सुनाई को सुनने लायक भी नहीं है। जांच के बाद पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में चान मैन लॉक और उसके 2 शूटर शामिल थे। अब अदालत में मुकदमा चलने लगा। सवाल यह था कि चान मैन लॉक का कत्ल हुआ या फिर जुल्म के दौरान उसकी मौत हो गई। अदालत ने माना कि उसकी मौत कत्ल करने की नीयत से नहीं हुई। लोक समेत 3 आरोपियों पर मैन स्लॉटर के चार्ज लगाए गए। अदालत ने कहा कि इन्होंने लाश के टुकड़े किए, मांस पकाया और सिर को उबालकर डॉल के सिर में डालने जैसा जघन्य अपराध किया है, जो कि हांगकांग के इतिहास में कभी न देखा गया और न ही सुना गया था। सभी सबूतों और फोंग की गवाही के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दरअसल इस कहानी की शुरुआत भूत से हुई थी और पुलिस की जांच में पूरा सनसनीखेज खुलासा हुआ। अदालत में जब साइंटिस्ट ने किटी डॉल को अदालत में पेश किया तो बहुत गंध आ रही थी, जबकि लैब में जांच के दौरान उसमें किसी भी तरह की कोई गंध नहीं थी। दूसरी चौंकाने वाली बात यह कि जब अदालत में बहस चल रही थी कि कत्ल के चार्जेस नहीं लग सकते और बचाव पक्ष तीनों आरोपियों को बेकसूर बता रहा था, तभी कोर्ट की लाइटें तेजी से जलने बुझने लगी। अदालत में सुनवाई के दौरान कई महिलाएं भी शामिल होती थीं। यहाँ तक कि जज ने कहा कि मुझे इन महिलाओं के चेहरों पर कई बार फैनमैन ई नजर आती है। यहाँ तक कि जिस अपार्टमेंट में फैनमैन ई की मौत हुई थी वहाँ किराएदारों को अजीबोगरीब चीजें नजर आती थी। कई किराएदार तो घबराकर भाग खड़े हुए, यहाँ तक कि पड़ोसी भी भाग गए। कोई भी इस इमारत में रहना नहीं चाहता था। लिहाजा 2012 में मालिक की रजामंदी से अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। ये कहानी हांगकांग के सरकारी दस्तावेजों में आज भी दर्ज है। इस कहानी को पूरी दुनिया हेलो किटी डॉल के नाम से जानती है। तो ये थी कहानी आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपराध की कहानी लेकर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।